राजस्थान के अंदर इस समय सरकार नाम की चिड़िया तो कोई है नहीं, तमाशा चल रहा है कुल। और ये तमाशा जो है वो बहुत कम समय का बचा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर भय, भ्रष्टाचार, लूट, जंगलराज इनका राज रहा है। और ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस की जो नौटंकी रही है अब वो दुकान बंद होने में है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रचंड सरकार बनेगी। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो पेपर लीक हुए हैं या भ्रष्टाचार हुआ है ये सब कुछ यहाँ आम जनता देख रही है, इसलिए गवर्नमेंट तो चेंज होनी है 100%। मैं तो यही कहूँगा कि राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। पेपर में देखो युवाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब तक राजस्थान में 16 पेपर हुए हैं, 16 के 16 लीकेज हुए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, कितने बलात्कार जैसे अनेक घटनाएं हैं, इसलिए जनता बहुत त्रस्त है और अब की बार राजस्थान से उखाड़ कर फेंकने की। आम जनता को तो केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो अभी बिजली के बिल जो इन्होंने महंगाई राहत कैंप चला रखा है उसमें केवल लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे रहे। अभी बिल जिनके पास जो 2000 रुपये 2200 रुपये का बिल आता था उनको जो चार्ज लगा रहे हैं उनके ऊपर इतना 4500 4200 4800 रुपये के करीब का बिल आ रहा है। तो महंगाई राहत कहाँ हुई है? तो महंगाई की उल्टी मार हो गई जनता को। क्या कहेंगे, कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि खुद अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है। कल 50 पार्षदों के साथ मिलकर के जयपुर हेरिटेज की मेयर वो इस्तीफा दे देते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। क्या हो रहा है राजस्थान में? एक आम निवासी होने नाते क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर इस समय सरकार नाम की चिड़िया तो कोई है नहीं, तमाशा चल रहा है कुल। और ये तमाशा जो है वो बहुत कम समय का बचा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर भय, भ्रष्टाचार, लूट, जंगलराज इनका राज रहा है। और ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस की जो नौटंकी रही है अब वो दुकान बंद होने में है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रचंड सरकार बनेगी, बीजेपी की प्रचंड सरकार बनेगी। लेकिन तैयारियां बहुत की जा रही हैं। कांग्रेस का खुद यहाँ पर स्टेटमेंट आ रहा है कि इस बार हम सरकार रिपीट करेंगे। हर बार ये होता है कि चेंज होता है 5 साल में। राजस्थान का हम ट्रेंड 30 साल से देख रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं नहीं, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो एफिशिएंसी और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है यदि किसी को सपने में सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन धरातल की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर यह तय है। राजस्थान की पूरी जनता ये मन बना चुकी है, 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये मन बन चुका है सब लोगों का। और राजस्थान की जनता इस बात को भली भांति समझ भी चुकी है कि अंतिम समय में जब चुनाव के 4-5 महीने बचे हुए हैं उस समय ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो अब इससे काम नहीं चलेगा। सरकार ने जिस समय चुनाव से पहले जो वादे किए थे पिछली बार, उनमें से उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। ना किसानों के साथ किया, ना जवानों के साथ किया, ना बेरोजगारों के साथ किया। माताओं बहनों के साथ में कितना अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ में यहाँ कितना अत्याचार हुआ है, यह जग जाहिर है। और राजस्थान में इस बार निश्चित तौर पर है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, एक काफ़ी मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि 500 रुपये का सिलेंडर पर जो है बीजेपी पर सवाल खड़े किए जाते हैं और यही अब ये मॉडल लेके जा रहे हैं। देखो 500 रुपये का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं लोग। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जहां तक पूरे भारत के अंदर पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो राजस्थान के अंदर है। यदि सरकार जनता की इतनी ही परवाह करती है तो सबसे पहले जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है और जो सेस है वो कम करे। राजस्थान की सरकार खाली ये 500 रुपये के सिलेंडर का ये जो चुनाव के समय में 2-3 महीने के लिए जो दिखावा है ये बंद होना चाहिए। कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को और यहाँ पर सभी पार्टियों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान में सरकार बनाई जाए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो उस रिपीट का जो प्रोसेस है वो उसको राजस्थान में कंटिन्यू रखना चाहती है। कांग्रेस का जबकि दूसरी तरफ कहना है कि इस बार हम जो है पिछले 30 साल का इतिहास बदलेंगे, हम जो है इस बार जो है दोबारा से रिपीट होंगे। वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो कन्फ्यूजन में दिखाई दे रही है। इस समय हम राजस्थान की धरती पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के महानुभाव, राजस्थान की धरती के महानुभाव वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि इनका क्या मूड है, जनता का क्या मूड है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। और उसके कुछ ही देर बाद जो बड़ा फाइनल होगा 2024 लोकसभा का, उसमें किसको प्रधानमंत्री पद के लिए देख रहे हैं, ये बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल मीणा। कन्हैयालाल मीणा जी, क्या कहेंगे? कुछ समय बाकी रह गया है चुनाव में और सबकी नजरें हैं 24 से पहले राजस्थान पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह चुनाव है। राजस्थान की जनता की क्या आवाज़ है? राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा है। और व्यापारियों की आज यहाँ व्यापार मंडल व्यापारियों की मीटिंग है। यहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब आ रहे हैं और आप देख रहे हो चारों तरफ व्यापारियों की कितना जोश है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा पूरी है।
कुछ कांग्रेस के मंत्रियों का यहाँ पर बयान आ रहा है कि इस बार हम सरकार को रिपीट करेंगे, लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो पेपर लीक हुए हैं या भ्रष्टाचार हुआ है ये सब कुछ यहाँ आम जनता देख रही है, इसलिए गवर्नमेंट तो चेंज होनी ही होनी है 100%। ये और भी लोगों से जानेंगे उनके लिए। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम बद्री प्रसाद चौहान। जी बद्री प्रसाद जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं श्रीगंगानगर में रैली को संबोधित करने, कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है, अशोक गहलोत लगे हुए हैं, अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, उनको सीएम कुर्सी बचाने के लिए वापस आ गए थे राजस्थान। एक आम जनता होने के नाते आप क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? मैं तो यही कहूँगा कि राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। पेपर में देखो युवाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब तक राजस्थान में 16 पेपर हुए हैं, 16 के 16 लीकेज हुए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, कितने बलात्कार जैसे अनेक घटनाएं हैं, इसलिए जनता बहुत त्रस्त है और अब की बार राजस्थान से उखाड़ कर फेंकने की। ये जो आपने जिक्र किया कि जो महिलाओं के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, एक कांग्रेस की नेता है बड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ पर जो है कटाक्ष करती हैं, मध्य प्रदेश में कुछ होता है शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हैं। हमने देखा कुछ दिन पहले जब यहाँ बड़ा आंदोलन चल रहा था, दलित महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया गया, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। उस समय आम जनता का क्या रिएक्शन था? राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बयान कहा था कि राजस्थान में ऐसे योद्धा है कि बलात्कार तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इतने बड़े पद पर इतना पद गरिमा पद रखते हुए राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में कहा है, वो तुष्टिपूर्ण है। इसलिए जनता काफ़ी नाराज है और उनको अब की बार उखाड़ फेंकने का पूरा मंशा है जनता का। तो जनता का पूरा मंशा है इस बार उखाड़ फेंकने का। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है सर? पुष्कर बंसल। पुष्कर जी, एक तो आपके नाम में पुष्कर और राजस्थान का पुष्कर तीर्थधाम वो वैसे ही पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। पुष्कर जी, आम जनता के नाते क्या लग रहा है आपको, 6 महीने बाद चुनाव में क्या होगा? आम जनता को तो केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो अभी बिजली के बिल जो इन्होंने महंगाई राहत कैंप चला रखा है, उसमें केवल लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे रहे। अभी बिल जिनके पास जो 2000 रुपये 2200 रुपये का बिल आता था, उनको जो चार्ज लगा रहे हैं उनके ऊपर इतना 4500 4200 4800 रुपये के करीब का बिल आ रहा है। तो महंगाई राहत कहाँ हुई है? तो महंगाई की उल्टी मार हो गई जनता को। ये जो बिजली बिल, ये काफ़ी विषय बना हुआ है कि अगर इस सरकार को यहाँ पर बिजली बिल का करना था तो पहले, अभी चुनाव कुछ समय रह गया तो पहले 100 यूनिट फ्री, फिर कह रहे हैं 200 यूनिट तक सरचार्ज अब फ्री दिया जाएगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या चुनावी ढकोसला है या जानबूझकर राजस्थान की जनता की चिंता है अशोक गहलोत सरकार? राजस्थान की जनता की चिंता होती ना तो 5 साल ही इतना शासन, 4 साल के करीब ही शासन हो गया, तभी इनको फ्री कर देना चाहिए था। अब 6 महीने पहले ही ये उसको फ्री कर रहे हैं। 100 यूनिट, कोई 200 यूनिट कर रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है? इससे तो बढ़िया रेटें सस्ती कर दो ना। और जो फ्यूल चार्ज हैं और एक्स्ट्रा चार्जेज जो लगा रखे हैं, उनको हटा दीजिए, तो अपने आप जनता को राहत से मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर रैली करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। एक तरफ वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ आ जाओ तो हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या लग रहा है कुछ है उनका यहाँ पर इस बार वोट बैंक? राजस्थान में तो कुछ नहीं है। जिस टाइम उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जो अपना आंदोलन चालू किया था, जिस टाइम ये बोले थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करेंगे, लोकपाल बनाएंगे, आज उनकी सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, लोकपाल उन्होंने लागू किया क्या? भ्रष्टाचार उनका, मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार के केस में गए, वो स्वास्थ्य मंत्री जी भ्रष्टाचार के केस में गए, उनका पक्ष लेके खड़े हुए हैं ये। तो फिर ये कैसे हो गए कि हम ईमानदार हैं?